हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल हम आपको कहाँ तक बताए थे? कल हम आपको बताए थे बहुवचन, ठीक है, पुल्लिंग शब्द के बहुवचन बताए थे ना। आज उन्हीं का है। तो कल पहले मैंने आपको बताया था कि अग्रांत पुल्लिंग संज्ञाओं के आ को ए में क्या करने पर बदलने से क्या बनता है? बहुवचन बनता है। एक वचन बनता है, बहुवचन, और उन दोनों का एग्जाम्पल दिया था। चलिए आज यहाँ पे लिखे हैं कि एक वचन अक्रांत पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़कर क्या है? एक वचन अक्रांत पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़कर अन्य स्वर और छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और उ और औ से क्या होता है? ये औ से शब्द होने वाले शब्द दोनों एक ही रूप में रहते हैं। जो इनसे जो शब्द बनेगा और छोटा ही बड़ा ही और छोटा बड़ा ए ओ और औ से क्या बनता है? शब्द बनता है। तो दोनों शब्द एक ही क्या होते हैं? एक ही रूप के रहते हैं। और वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से होता है। जो वचन की पहचान होती है तो वाक्य में देखा जाता है कि कौन सी क्रिया इसमें लगी हुई है या प्रयुक्त हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं कि एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है कि बालक पढ़ता है। तो यहाँ पे कितने बालक का बात हो रहा है? तो यहाँ पे एक ही बालक का बात हो रहा है। क्या हो रहा है कि बालक पढ़ता है। वही देखिए यहाँ पे बहुवचन में क्या हो गया कि दो बालक पढ़ता है। तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया, क्योंकि एक से अधिक हो गया। उसी तरह है कि साधु पूजता है। कितने साधु का बात हुआ है? एक साधु का, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं कि कवि कहता है, मतलब कवि कितने हैं? कवि एक ही है और क्या कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा है कि कवि कहता है। यहाँ पे लिखा है कि भाई आया है। ये सब क्या है? आपका एक वचन है। तो इसमें अब देखते हैं कि इसका बहुवचन कैसे बना है। तो यहाँ पे तो पहले हम आपको बताया कि बालक पढ़ता है, तो इसका एक वचन में क्या हो गया है? बालक पढ़ता है। और बहुवचन क्या होगा कि दो बालक पढ़ते हैं। साधु पूजता है, तो यहाँ पे लिखे हैं कि सभी कवि कहते हैं। यहाँ पे लिखे है ना कवि कहते हैं, तो एक वचन है। और ये आपका क्या है? बहुवचन। यहाँ पे दो भाई आए, यहाँ पे लिखे हैं कि भाई आया, मतलब यहाँ कितने चीजों का बोध कर रहा है? एक ही चीज का, ठीक है। और नीचे कितने? तो दो भाई आए, मतलब एक से ज्यादा। तो ये क्या हो गया? बहुवचन। यहाँ पे लिखे हैं कि साधु पूजते हैं। यहाँ पे लिखे कि साधु पूजता है, मतलब एक साधु क्या करता है? पूजता है। और यहाँ पे लिखे हैं कि साधु पूजते हैं। सभी साधु क्या करते हैं? पूजते हैं। चलिए उसके आगे लिखा गया कि 3 नंबर जो इसका नियम है, इसमें बोला गया कि एक वचन पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में क्या करता है? बदलने से विभक्ति रहित क्या होता है? बहुवचन बनता है। जो एक वचन पुल्लिंग शब्द है इसमें क्या क्या बदलना है? आ को ए में क्या करना है? बदलने से विभक्ति रहित बहुवचन बनता है। जैसे में रोवा, क्या है? रोआ, तो इसका बहुवचन क्या होगा? रोए। धुआं, धुएं। कुआं, तो कुएं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया कि ये क्या है? आपका विभक्ति रहित था। यहाँ पे लिखा है ना विभक्ति रहित। और यहाँ पे देखिए आपको दिया है विभक्ति सहित क्या है? बहुवचन। तो विभक्ति सहित बहुवचन का रूप कैसे होगा? देख लीजिए। तो यहाँ पे इसका रूप में अगर होगा कि रूवो, धुओं, कुओं आदि, ठीक है। अब देखिए एक वचन में कैसे इसको लिखेंगे? मुझे एक कुआं है। क्या है? मुझे एक कुआं है। तो ये क्या है? आपका एक वचन है। बहुवचन पुल्लिंग शब्द का क्या है? एक वचन। इसका बहुवचन क्या होगा? मुझे दो कुएं हैं। मुझे क्या है? दो कुएं हैं। यहां पे उस कुएं का पानी मीठा है। उस कुएं का पानी मीठा है। और उसके बहुवचन क्या हो जाएगा? उस कुएं के पानी मीठा है।
तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पुल्लिंग खत्म हो गया, पुल्लिंग शब्द का बहुवचन। अब हमको जानना है स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन कैसे बनाए। ठीक है, हम आपको क्या बता रहे थे कि स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन मतलब स्त्रीलिंग शब्द है उसका बहुवचन कैसे बनाए। ठीक है, तो इसका जो पहला नियम है वो यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिए कि एक अक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम अ को किस में बदला जाए, एक कर देने से क्या बनता है, बहुवचन बनता है। इस छोटे से नियम में आपको ये बताया गया है कि जो स्त्रीलिंग शब्द होता है, जो अक्रांत होते हैं, उनके जो अंतिम संज्ञा होते हैं, क्या होते हैं, अंतिम के जो संज्ञा होते हैं, उसे अ को किस में बदल देना है, ए में कर देने से क्या बन जा रहा है, बहुवचन बनता है। जैसे यहाँ पे हमने एक वचन में लिखा है कि गाय, पुस्तक, किताब, झील, बहन इत्यादि। इसके जो लास्ट ये वाले हैं ना, इसको क्या करना है हमको, अ है तो इसको ए में बदलना है। बोलते हैं य, तो इसमें क्या रहा है, अ आ रहा है ना। उसी तरह इसको देखिए कि इसके बहुवचन में कैसे होगा। यहाँ पे लिखे हैं कि गाय, तो गाय का क्या हो जाएगा, गाये। पुस्तकें, किताबें, झीलें, बहनें, यहाँ पे भाइये हो जाएगा, भाइये। ठीक है, इत्यादि। चलिए अब इसको हम कैसे लिखते हैं सेंटेंस के। एक वचन में वह गाय मेरी है, उसकी आंख आ गई है। इसमें क्या बोला गया कि वह गाय मेरी है, कितने गाय का बोध हो रहा है, एक गाय का। वह गाय मेरी है, उसकी आंखें क्या हो गई है, आ गई है। इसका जो बहुवचन विभक्ति रहते तो उसमें क्या बनेगा कि ये गाय मेरी है, क्योंकि यहाँ पे हमको तो बहुवचन बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ये गाय मेरी है, इसकी आंखें आ गई है। अब इसको विभक्ति रहित में तो बना दिए, अब यहाँ पे हमको बनाना है कि बहुवचन विभक्ति सहित। तो इसमें बनेगा कि इन गायों की आंखों में लाली आ गई है। विभक्ति सहित में क्या बनेगा, इन गायों के आंखों में लाली आ गई है। तो ये आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द बनाने का पहला नियम था। अब यहाँ पे जो दूसरा नियम है, इसमें आपको बोला है कि एक वचन अक्रांत, उक्रांत या उक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में क्या है, एक वचन अक्रांत, उक्रांत, उक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़ने से क्या बनता है, बहुवचन बनता है। तो यहाँ पे हमको क्या जोड़ना है, ए जो लिखे हैं इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है अंत में। ठीक है, यहाँ पे एक वचन में लिखे हैं कि लता, आरण, कथा, भाषा, समस्या, ऋतु, बहु। तो इसका बहुवचन क्या होगा, लताएं, कथाएं, भाषाएं, समस्याएं और ऋतुएं और बहुएं। तो अब देखिए ये तो आपका बहुवचन हो गया। अब बोलेगा कि बहुवचन विभक्ति रहित में क्या बनेगा। तो अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिए कि वृक्ष की लताएं कमजोर है, वृक्ष की लताएं कमजोर हैं। वृक्ष की जितने भी लताएं हैं वो सब के सब क्या है, कमजोर है। तो यहाँ पे जो वृक्ष है तो क्या है, ये सिंगल ही है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी लताएं हैं क्या है, बहुत सारे हैं, तो ये विभक्ति रहित है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि विभक्ति सहित, इसमें जो एग्जाम्पल है वो है वृक्ष की लताओं को मत तोड़ो। जो वृक्ष की लताएं जितने भी है, तो इसमें क्या बोला गया कि वृक्ष की लताओं को मत तोड़ो। चलिए अब इसके आगे जो एक और है, दो नियम तो हो गया, एक और नियम आपको बता दे रहे हैं। जो आपका यहाँ पे तीसरा नियम लिख दे रहे हैं। तीसरा नियम में आपसे ये बोला गया है कि एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में एक वचन
स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में, संज्ञा के अंत में, किसमें, संज्ञा के अंत में या अंतिम, जो इसका अंतिम है उसमें हमको क्या जोड़ना है, ई या छोटी या बड़ी यू को, छोटी ई या बड़ी ई को, क्या, ई को, ई को इया, इया तथा, या को, किसको, ई या को या में बदल देने से, या में बदलने से, बदल देने से क्या बनता है, या में बदल देने से बहुवचन बनता है, बहुवचन बनता है, क्या बनता है, बहुवचन। एक वचन देख लेते हैं और बहुवचन, यहाँ पे जैसे में हो जाएगा आपका एक वचन, बहुवचन, बहुवचन विभक्ति रहित, विभक्ति रहित, और बहुवचन विभक्ति सहित, विभक्ति सहित। चलिए तो इसको देखते हैं। तिथि, एक वचन में लिख देते हैं तिथि, नदी, हाथी, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपका, एक वचन हो गया। यहां पे लिख देते हैं मिठाई, मिठाई, ये क्या है आपका, एक वचन। अब चलिए उसके आगे यहां पे लिखते हैं कि इसका बहुवचन क्या होगा, तो तिथियां, तिथियां, नदियां, हाथियां, मिठाइयां। अब इसका विभक्ति रहित कैसे बनाएंगे, तो इसका जो विभक्ति रहित है, समाज में कई गलत रीतियां हैं, समाज में कई गलत रीतियां हैं, रीतियां हैं। आप इसको विभक्ति सहित में कैसे बनाएंगे, तो ये बनेगा कि गलत रीतियों का विरोध करें, गलत रीतियों का विरोध करें, विरोध करें। चलिए तो ये आपका समाप्त हो गया स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाना। इसमें भी 3 नियम है, और जो पुल्लिंग शब्द का क्या बना था बहुवचन, उसमें भी 3 नियम था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।